पावर ऑफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हम सब लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंदर दो मन होते हैं, एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन वो जिससे हम लोग काम लेते हैं, जो नॉर्मली हमारे काम में यूज़ होते हैं, जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आता है। अवचेतन मन वो जो हमारे सोने के बाद जागता है। बहुत बार सुना होगा आपने, आप सोते हैं तो भी आपका मन जागता रहता है और वो लगातार काम करता रहता है। तो वो जो मन है वो अवचेतन मन है। ठीक किसी उस हिम शिखर की तरह जो पानी के ऊपर दिखता जितना है, उससे कई गुना ज्यादा अंदर बड़ा पानी समंदर के अंदर पड़ा रहता है। ठीक वैसे ही हमारा चेतन मन बहुत कम यूज होता है और अवचेतन मन जो सुप्त अवस्था में होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो एक उदाहरण से आपको अगर मैं समझाऊं कि चेतन मन और अवचेतन मन होता क्या है। एक नाम ले रहा हूं, आप उसको अपने दिमाग में सोचिए कि वो नाम क्या है। कैसे? उस नाम जो नाम ले रहा हूं वो सोचिए। ताजमहल, आपके पापा, आपकी मम्मी, कुतुब मीनार। मैंने जिन नामों को लिया है, तो क्या आपके सामने वो नाम लिख कर आया क्या? TAJMAHL, या फिर आपके पापा APKE, आपके पापा PAPA, या फिर पापा की छवि निकल के रही? कायदे से देखा जाए तो सबकी छवियां ही बनकर आती हैं। तो हम जब बातचीत करते हैं तो हमारा जो मन है, चेतन मन, वो हमेशा आपकी बातचीत को रिलेट नहीं करता बल्कि छवियों को रिलेट करता है। तो आप जिस तरीके की छवि देखते हैं, दिखाते हैं, इसी में बात आती है विजुअलाइजेशन की। लोगों को समझाया जाता है कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किस तरीके की चीज़ को पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका चेतन मन उस चीज़ को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है और फिर चमत्कार होता है। तो चेतन मन और अवचेतन मन की इन दोनों दशाओं को, इन दोनों चीज़ों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत आसान सी विधि है, प्रयोग है, ध्यान है। आप उसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझिए आपको ध्यान करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। रोक नहीं सकते आप, बड़ी मेहनत से वो विचार आने शुरू हुए, उनको रोक नहीं सकते आप, बस उनको आने दीजिए, उनके साथ बहना बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हम लोग उनके साथ बहते चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि हम तो उनके साथ पूरी 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 यात्रा कराए। आपको जहां रियलाइज हुआ वहां पे स्टॉप कीजिए, अपने आप को वापस आइए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। बस यही है मेडिटेशन। तो चेतन और अवचेतन मन की इन बातों पर हम लोग अगली चर्चा कुछ और गहन विषयों के साथ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक प्रयोग करके देखते हैं जो आप अभी इसी वक्त 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हैं आप आराम से बैठिए, एकदम आराम की मुद्रा में बैठिए, आंख बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले करीब 5 ऐसी गहरी सांस लेनी है आपको। पूरी सांस अंदर 4 सेकंड के लिए रोकिए, बहुत आराम से उसको रिलीज कर दीजिए। ऐसा 5 बार कीजिए। 5 बार करने के बाद फिर आप अपने आप को आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में चले जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिएगा, बहुत जरूरी है। और उसके बाद ध्यान की अवस्था में जाने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपको रियलाइज होगा आपके पास 50 तरीके के काम आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन उन 50 तरीके के कामों के साथ भागना नहीं है। ये वो आसमान के बादल की तरह हैं जो हर तरफ से आपको दिखाई पड़ते हैं। वो बादल लगातार चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो घेरते हैं, लेकिन आसमान जैसा होता है वैसा स्थिर रहता है। तो आसमान की तरह स्थिर रहिए और उन बादलों को आने जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनमें कोई रोक नहीं लगाना है। बस अपने आप को अपनी सांसों पर ध्यान देकर रखिए और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब आप अपने चेतन और अवचेतन मन में, आप अपने चेतन मन से जो बातें अवचेतन मन में डालेंगे वो एक कमांड की तरह पे होगी। वो कमांड ऐसा होगा कि उस कमांड को आपका अवचेतन मन नकार नहीं सकता। और वो जब आप विजुलाइज करेंगे तो वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा। बहुत शुक्रिया।